Good morning, everyone, and welcome to my history class, NCRT Class 8. Today, my topic is weavers, iron, and smelters and factory owners. तो ब्रिटिश के टाइम में after end of the Mughals period, then we know that is the British phases were started. सो इस टाइम में फैक्ट्री ओनर्स मतलब आयरन वेवर्स इन लोगों का सोसाइटी में पोजीशन कैसा था इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान लेंगे दैट इज द ट्रेडिंग पोर्ट पहले ही हम लोग ट्रेडिंग पोर्ट के बारे में जानेंगे दैट इज द सूरत वर्थ द मेजर ट्रेडिंग पोर्ट ये एमसीक्यू आ सकता है डच एंड इंग्लिश are nearly 17th century but declined in 18th century तो ये जो सुराट है ये सुराट मतलब 17th सेंचुरी में डच एंड इंग्लिश यहाँ पर आ चुके थे लेकिन डिक्लाइंड 18th सेंचुरी में वो लोग डिक्लाइन कर चुके थे Late 18th century company was buying goods in India and exporting to the Europe market for profit. तो अभी क्या स्टार्ट हुआ कि फॉरेन में बाहर में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो सिलसिला है वो स्टार्ट हुआ इंडियन टेक्सटाइल्स अराउंड 1750 before British conquered Bengal, India was world's largest producer of the cotton textile. ये बात सही है कॉटन टेक्सटाइल में इंडिया लार्जेस्ट पोजीशन में था लेकिन उसके बाद ट्रेड इन वो लोग कहाँ पर ट्रेड करते थे साउथ ईस्ट एशिया वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया हाईली वैल्यूड इन इंडोनेशिया इसमें क्या क्या था कॉटन एंड टेक्सटाइल में दैट इज द मुस्लिन मुस्लिन इज फाइन कॉटन क्लोथ्स फ्रॉम इंडिया या ये कहाँ पर जाता था ट्रेड कहाँ पर होता था अरब अरब में ट्रेड होता था मसूल इराक इस सब जगह में ट्रेड होता था कैलिको कैलिको कॉटन टेक्सटाइल दैट इज द कालीकट केरला एंड द पोर्टुगीज ये लोग इसको यूज करते थे Year 1730 order for the 5,89,000 clothes pieces of 98 cotton and the silk varieties. यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो रहा था जो बिजनेस है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बिजनेस है वो स्प्रेड हो रहा था तो दैट इज इसमें इम्पोर्टेंट कौन क्या था जामदानी साड़ी के बारे में हम लोग जानते हैं दैट इज द डेकोरेटेड लूम इन ग्रे एंड व्हाइट थ्रेड ढाका एंड लखनऊ में ये मिलता था ढाका एंड लखनऊ ऑर्डर क्लोथ नोटेड प्लेसेस दैट इज काशिम बाजार पाटना कैलकाटा एंड ओडिशा क्लोथ कहाँ पर ऑर्डर दिया जाता था कि हम लोगों को इतना क्लोथ मिलेगा उतना क्लोथ हम लोगों को चाहिए ये जो डिमांड है जैसे कि ऑर्डर ऑर्डर कहाँ पर होता था दैट इज द क्लोथ्स इन काशिम बाजार पाटना कलकत्ता एंड ओडिशा ये सभी जो क्वेश्चंस है ये आप लोगों के जीके के लिए भी है नॉट ओनली दैट ये आप लोगों का जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होता है इसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है अर्ली 18th century Europeans were worried about the popularity in Indian textile and the protested import तो अर्ली 18th century में ब्रिटिश यूरोपियन जो है वो डर गए थे कि इंडिया का ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसके हिसाब से वो जो मतलब उसका जो ऊंचाई है था उसके हिसाब से ये लोग डर गए थे यूरोपियंस year 1764 spinning jenny wheels turning and the rotated all the spindles single workers can be the operated many spindles ये जो स्पिंडल्स के बारे में यहाँ पर बोला गया था ये यूज होता था ईयर 1786 में इन्वेंशन ऑफ द सिस्टम steam engine invention steam engine revolutionized weaving and
Indian textile dominated trade till 18th century. Dutch, French, and the English made profits and purchased cotton and the silk by the importing silver. यहाँ पर सिल्वर भी इंपोर्ट होता था. Purchased cotton and the silk यहाँ पर इंपोर्ट होता था. Weavers, that is the Tati weavers in Bengal, Jhu, Jhulahas or Momin weavers in North India. Silk passed from the one generation to another generation. Block printing या इसमें start हुआ था block printing, that is the dyeing thread and the dyed called is rangres. ये सब इस टाइम में हुआ था. Declining of the Indian textile. Competition from the textile in European markets. European market. Export was difficult due to the higher duties. By early 19th century, English goods outstand India. India waves lost their एम्प्लॉयमेंट. जब भी इंग्लिश गुड्स आउटस्टेड इंडिया में चला आया था तो चला जा रहा था, तब भी क्या हुआ था, इंडियंस वेवर्स जो है दे लॉस्ट देयर एम्प्लॉयमेंट. वो लोग अपने जो एम्प्लॉयमेंट है वो छोड़ रहे थे. मतलब उन लोगों के पास कोई काम नहीं था. जितना मशीन आ रहा था तो ऑटोमेटिकली मैनुअल पावर तो कम ही लगेगा. तो 1830 में ब्रिटिश कॉटन क्लोथ्स फ्लडेड इंडियन मार्केट. ये साल आप लोगों को याद रखना पड़ेगा. 1861 में मिल इन अहमदाबाद, 1862 में मिल इन कानपुर, 1854 में कॉटन मिल इन मुंबई, 19 में 84 मिल्स इन मुंबई. शोर ऑफ टिपू सुल्तान कहाँ पे है, अभी है वो इंग्लैंड म्यूजियम में है. मेड बाय द हाइट स्टील शार्प एज, इसका डिस्क्रिप्शन है शोर ऑफ टिपू सुल्तान का. In 19th century, iron and steel was imported from the Britain. तो ये था import export का जो स्टोरी. टाटा आयरन एंड स्टील, अगर हम लोग बोलेंगे बिफोर प्री इंडिपेंडेंट के टाइम में सबसे पहले इंडस्ट्री क्या था, दैट इज द टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड. तो टिस्को इंडस्ट्री was played a major role in producing equipment during the First World War. In 1904, Charles Weld, an American geologist, and Dorabji Tata, the eldest son of the Jamshedji Tata, traveled to the Chhattisgarh and searched iron ore deposits. They two wanted to set up the modern iron and the steel plant in India. So that's all for now. Thank you so much. Please keep watching and please subscribe my channel. इस चैप्टर में आप लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट ब्रिटिश के टाइम में कैसे बाहर की दुनिया से हम लोगों को पहचान हुआ, इसके बारे में हम लोग जान पाए. और खुद के देश में भी इंडस्ट्री मतलब बन गया, इसके बारे में भी, जैसे कि टिस्को, तो इसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में जान चुके. So please keep watching and please subscribe my channel. Till then, goodbye.